आदमी पार्टी के तत्वाधान में 21 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू। मध्य प्रदेश के मैहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने 21 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यह अनशन कचहरी परिसर के पास आयोजित किया गया है। पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि प्रशासन को कई बार समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें आमरण अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैहर में व्याप्त समस्याएं जैसे कि कलेक्ट्रेट भवन के लिए जमीन, बस स्टैंड के लिए जगह परिवर्तन, प्रदूषण की रोकथाम, जिला अस्पताल की जरूरत, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और किसानों को मुआवजा, इन सभी मुद्दों पर अब सरकार को जवाब देना होगा। इसी कारण से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस अनशन को लेकर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज। ये हम 21 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं, पर ये मैहर की बड़ी विडंबना है कि इन समस्याओं के बारे में एक बार नहीं 4 से 5 बार प्रशासन को ज्ञापन और शिकायत के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। बावजूद उसके आज तक जो है सुनाई नहीं हुई, जिसके लिए आज मजबूरन हमको इस कदम को उठाना पड़ा और आज से हम आमरण अनशन के लिए बैठ चुके हैं। इसमें प्रमुख मांग ये है कि जिले में जो कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण होना है उसके लिए भूमि आवंटन। हमारी मांग ये है कि चूंकि रामनगर यहाँ से 120 रामनगर की अंतिम पंचायत 120 किलोमीटर दूर है, तो हमारी ये मांग है कि जो कलेक्ट्रेट भवन के लिए जो भूमि आवंटित होनी चाहिए वो मैहर अमरपाटन के बीच में हो, या जो अपना सिविल राजस्व का है जहाँ पे SDM साहब बैठते हैं यहीं पे निर्माण हो जाए, जिससे मैहर विधानसभा के साथ साथ अमरपाटन और रामनगर ब्लॉक के भी लोगों की समस्याओं को निजात मिल जा सके। दूसरी डिमांड ये है कि शहर की यातायात पूरी तरह से ध्वस्त है। आप पूरे शहर में देख लीजिए, चलना मुश्किल है। गुजरात के जो लुटेरे हैं वो अपने मैहर में ही पहुंच चुके हैं और इस तरह से लूट खसूट कर रहे हैं कि इनका प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमारी ये मांग है कि शहर के तीनों बस स्टैंड को शहर से बाहर कर दिया जाए। तीसरी मांग ये है कि जिले में पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त प्रदूषण है, जिसकी भी कारण है, पर पूरे जिले में प्रदूषण है। एक तो हैवी व्हीकल्स की वजह से है, दूसरा माइनिंग, तीसरा बड़े बड़े उद्योग। इन सभी के कारण शहर में प्रदूषण बहुत है। और ये गनीमत की बात है कि रीवा संभाग में जो कैंसर के मरीज हैं वो सिर्फ इस प्रदूषण के कारण बढ़ रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि प्रदूषण के जो मापदंड है पर्यावरण विभाग के द्वारा जांच करवाई जाए, एक टीम बनाई जाए जिसमें मुझे भी शामिल किया जाए और जिले को पूरा प्रदूषण मुक्त किया जाए। बेरमा में गौशाला और क्या कहते हैं टमाटर मंडी का निर्माण कराया जाए। उसके बाद बरगी नहर जो अभी काम चल रहा है उसके लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है, पर अभी तक भी किसानों को जो है उचित मुआवजा या किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया है। चौथी ये है कि टावर लाइन 2012 से किसान, अब टावर लाइन जो पावर ग्रिड द्वारा जो टावर लाइन लगाए गए हैं, किसान दर परेशान है। जबलपुर हाई कोर्ट का 1 बार 2 बार 3 बार आदेश आ चुका है, बावजूद उसके अभी जिले के बहुत से किसान हैं जिनको अभी उचित दर जो मुआवजा है, जो कलेक्टर दर निर्धारित हुई थी कि 12 लाख रुपए प्रति टावर और 3,000 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से मुआवजा देना है, वो अभी तक जिले के लोग नहीं, किसान जो है मुआवजा नहीं मिला है। एक पांचवा ये है कि जिले में आदिवासियों की भूमि में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलके प्लस भूमाफिया मिलके और बड़े बड़े उद्योग मिलकर आदिवासियों की जमीन को खुर्द-बुर्द किया है। तो ये लड़ाई लड़ी गई जिसमें कलेक्टर मैडम ने वापस उन आदिवासियों को जमीन, उन किसानों को जमीन तो दे दी, पर उसके बीच में जो भी उद्योग शामिल थे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे, आज तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। दूसरा, अस्थायी कर्मचारी और ठेका मजदूर की श्रम मंत्रालय के द्वारा पिछले साल से अप्रैल से वो आ चुका है, आदेश आ चुका है, बावजूद उसके आज तक भी जो है न्यूनतम अस्थायी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन या ठेका मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन और जो 1 साल का एरियस है वो अभी नहीं दिया जा रहा। तीसरा ये है, 12वां ये है कि देवी जी के संबंध में रीवा कमिश्नर ने एक आदेश किया था कि इन पर कार्रवाई किया जाए। आज तक भी कलेक्टर मैडम उस चीज को दबा के बैठी हुई हैं और वो आदेश नहीं किया जा रहा है। सेम मैटर रोपवे के लिए है,
कि कमिश्नर साहब ने, रीवा आयुक्त कमिश्नर साहब ने आदेश कर दिया है, बावजूद उसके दामोदर रोपवे पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। बंधा बैरियर, जिस पर ये बड़ी गनीमत की बात है कि जब उसका टेंडर हुआ था उसकी मिनिमम वैल्यू 1,60,00,000 थी। किसी एक व्यक्ति ने टेंडर भरा जो 1,71,00,000 था, बावजूद उसके समिति, यहाँ का प्रशासन साठ-गांठ करके मात्र 1,60,500 रुपए में उस टेंडर को के संबंध में रीवा कमिश्नर ने एक आदेश किया था कि इन पर कार्रवाई किया जाए। आज तक भी कलेक्टर मैडम उस चीज को दबा के बैठी हुई हैं और वो आदेश नहीं किया जा रहा है। सेम मैटर रोपवे के लिए है कि कमिश्नर साहब ने, रीवा आयुक्त कमिश्नर साहब ने आदेश कर दिया है, बावजूद उसके दामोदर रोपवे पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। बंधा बैरियर, जिस पर ये बड़ी गनीमत की बात है कि जब उसका टेंडर हुआ था उसकी मिनिमम वैल्यू 1,60,00,000 थी। किसी एक व्यक्ति ने टेंडर भरा जो 1,71,00,000 था, बावजूद उसके समिति, यहाँ का प्रशासन साठ-गांठ करके मात्र 1,60,500 रुपए में उस टेंडर को दे दिया और जिसने 1,71,00,000 भरा था उसको उस टेंडर नहीं मिला। ये पूरी तरह भ्रष्टाचार है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उस टेंडर की पुनः जांच हो और जो भी दोषी प्रशासनिक अधिकारी हैं, समिति के लोग कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीण अंचलों की सड़क की बात है, चाहे वो बदनपुर बारा मार्ग हो, रिवारा जो है का मार्ग हो, बराही का मार्ग हो, गोरैया पचंगवा का मार्ग हो और मुख्य मार्ग से अमिलिया का मार्ग हो, ये हो। और एक और प्रमुख मांग है कि अभी पिछले कुछ महीने पहले हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी आए थे और उन्होंने एक घोषणा की थी कि जिला अस्पताल का जो निर्माण है वो आपके अरकंडी के कचरा प्लांट में होना है। हमारी ये मांग है कि शहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है, शहर की सड़कें ऐसी नहीं है, कल के दिन सड़कें बन भी जाती हैं तो इतनी चौड़ी नहीं है कि पूरा जो है जिले का जो 80% जनता है, चाहे वो रामनगर हो, अमरपाटन हो, बदेरा हो, नादन हो, क्योंकि जिले के 80% जनता पूर्वी दिशा में रहती है और ये 80% जनता पूरे ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए अरकंडी गोलक मठ किसी प्रकार जिला अस्पताल नहीं पहुंच सकती। तो हमारी ये मांग है कि जो जिला अस्पताल का निर्माण होना चाहिए या हो, वो मैहर जो सिविल अस्पताल है वहां पे होना चाहिए, प्लस पोस्ट ऑफिस और जो थाने हैं उसको ट्रांसफर करके आप अरकंडी पहुंचा दीजिए और थाने और पोस्ट ऑफिस की जगह को जिला अस्पताल के लिए ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सी मांग है। आबकारी विभाग जो है भाटिया ग्रुप के साथ मिलकर राजस्व को क्षति पहुंचा रहा है। जिले में भाटिया ग्रुप के शराब की दुकानें संचालित है और एक भी किसी भी शराब की सिंगल दुकान में जो है आपके रेट लिस्ट नहीं लगे है और उससे क्या है राजस्व को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी कई और मांगे हैं जिसके लिए हम अमर अनशन के लिए आज से बैठे हुए हैं।